अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। सही, और हमने डिस्कस कर लिया था और फंक्शनल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा अच्छी खासी बातें कर ली थी। अभी फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तकसीम है। सही है। अच्छा, जब ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तकसीम है तो वो किस तरह तकसीम हुआ है? वो तकसीम हुआ है ऑन बेसिस ऑफ सिमिलर जॉब एंड टास्क। ऑन बेसिस ऑफ सिमिलर जॉब एंड टास्क। सही। अच्छा, हर डिपार्टमेंट का एक ऐसा जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। सही है। इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट में तकसीम हुए होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एक फंक्शनल मैनेजर ज़रूर होगा, और हर कोई नहीं हो सकता हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फंक्शनल मैनेजर। ये वही होगा जिसके पास स्किलफुल एक्सपीरियंस है और अच्छी खासी नॉलेज है अपने फील्ड के बारे में, फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। सही, अपने फील्ड के बारे में उसके पास अच्छी खासी नॉलेज हो। फिर हमने कुछ उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस कर लिए थे कि भाई क्या एडवांटेजेस है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो अभी हम मूव ऑन करते हैं नए टॉपिक के लिए। नए टॉपिक के साथ डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सही, क्या डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो स्टार्ट करते हैं। आप इस स्कीम में देख सकते हैं कि मैंने क्या लाया है, क्या न्यू, व्हाट इज़ द न्यू टॉपिक? इट इज़ डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये किस तरह का टॉपिक है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन डिविजनलाइज किस तरह बनता है, ऑर्गेनाइजेशन डिविजनलाइज किस तरह बनता है, बात करते हैं। देखिए, एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन, सपोज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक घर है। सही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है। सही है। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही है, मगर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक्सपेंड होता है, बढ़ता जाता है, उसकी जो क्या है प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका जो रिटर्न है वो बढ़ता जाता है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न मिलता है, सही है, तो वो अपने एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करता है। तो जैसे जैसे एक्टिविटीज़ एक्सपेंड होती है तो वो इतने सारे एक्टिविटीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सही है। यानी जब आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जब आप ऐसे ऐसे कंडीशन के अंदर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करती है। और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है, मतलब क्या हुआ कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं। सही है। यानी आप अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करेंगे ना, लाजमी बात है। जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 3, बिग बनते जा रहे हैं, बिग स्ट्रक्चर लिए जा रहे हैं। सही है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा स्ट्रक्चर, मतलब एक बड़े एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कराने जा रहे हैं, तो इसको आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डील नहीं कर सकते। व्हेन द एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी लार्ज, देन इट इज़ वेरी क्यूबरसम, यानी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इन एक्टिविटीज़ को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के तहत डील करें। सर क्यों मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। अच्छा सर, जब आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के तहत इसको डील करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम फिर क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ डिवीजन में बांट देते हैं। भाई ये एक्टिविटी तुम संभालना, ये एक्टिविटी तुम संभालना। हम ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में तकसीम कर देते हैं। आप ये एक्टिविटी संभालना, आप ये एक्टिविटी संभालना, आप ये एक्टिविटी संभालना। सर क्लियर नहीं हुआ? अभी एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि एक डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता किस तरह है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कर ले एक गारमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। वो पहले क्या बेचती थी? वो पहले बेचती थी क्या? जीन्स। सही है। क्या बेचती थी? जीन्स बेचती थी। फिर अचानक से इसने जीन्स बेच के इतना प्रॉफिट कमाया कि इसने कहा कि आज के बाद हम शर्ट्स भी बना के भेजा करेंगे, हम शर्ट भी मैन्युफैक्चर करके भेजा करेंगे। सही है। तो ये शर्ट बेचने भी लग गई, यानी अब इसके पास सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू दो प्रोडक्ट से आ रहे हैं। सही है। शर्ट्स। फिर इसने कहा कि भाई शर्ट से भी इतना मुनाफा मिल रहा है, जीन्स से भी इतना मुनाफा मिल रहा है, हम अपने एक्टिविटीज़ को मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। तो लिहाजा इसने साइड में शूज़ बेचना भी शुरू कर दिया, शूज़ बेचना भी शुरू कर दिया। अब इन तमाम प्रोडक्ट्स को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर डील करना मुश्किल होता है। सही है। जब एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही डाइवर्स और लार्ज हो जाती है तो डील करना मुश्किल आता है। इसीलिए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम एडॉप्ट करते हैं। अच्छा, डिविजनलाइज के अंदर भी होगा क्या? डिविजनलाइज के अंदर
जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्टिविटीज़ को तकसीम कर देंगे। यानी अब ये जो शर्ट का जो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी रिलेटिंग एंड रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट्स है, रिलेटिंग एंड रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा सिपर्द कर दी गई कि मतलब एक डिवीज़न बना दी गई कि डिवीज़न ए आप आज के बाद ये शर्ट का संभालिएगा, डिवीज़न बी आप आज के बाद जीन्स को संभालिएगा, और डिवीज़न बी जीन्स को, और डिवीज़न सी आप आज के बाद शूज़ को संभालिएगा। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को मैंने डिवाइड कर दिया ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू डिफरेंट डिवीजन्स, डिवीज़न ए, डिवीज़न बी, डिवीज़न सी। सही है। अब और क्या होगा स्ट्रक्चर के अंदर, हर डिवीज़न का एक डिवीज़नल मैनेजर होगा। हर डिवीज़न का क्या होगा, एक डिवीज़नल मैनेजर, DM। सर डिवीज़नल मैनेजर फंक्शनल मैनेजर की तरह नहीं। डिवीज़नल मैनेजर एक किस्म से, एक जब मैं बात करता हूँ ना डिवीज़न की, इसका मतलब ये है कि एक किस्म से एक अलग इदारा बन चुका है। अब ये सेम इदारा नहीं है सेम, मगर एट सेम नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजेशन सेम है, लेकिन जो डिवीज़न जब बन जाते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन डिवीज़न में डिवाइड हो जाता है, तो जो डिवीज़न है वो इटसेल्फ एक्ट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन। डिवीज़न खुद ही अपने आप से एक ऐड कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरह कि भाई मैं खुद एक अलग एक सेपरेट एंटिटी हूँ, मैं खुद एक अलग सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ। ओवरऑल अगर आप सबको देखो, ये यहाँ से, ये तमाम के तमाम एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन अब ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिवीज़न में तकसीम हो चुकी है, तो लिहाजा अब इसको हम अलग सेपरेट एंटिटी ट्रीट करेंगे, इसको हम अलग सेपरेट एंटिटी ट्रीट करेंगे, और इसको हम अलग सेपरेट एंटिटी ट्रीट करेंगे। सही है, क्योंकि हमने एक ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया है इनटू डिफरेंट डिवीजन्स। क्यों डिवाइड किया था हमने? एक्टिविटीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप सिर्फ एक फाइनेंस डिपार्टमेंट रखेंगे, एक सेल्स डिपार्टमेंट रखेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रखेंगे, एक ही एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट रखेंगे, तो भाई एक डिपार्टमेंट को इतने सब कुछ संभालना, जो सब कुछ है एक डिपार्टमेंट के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। सही है। तो डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एक और फ़ायदा ये है कि हर डिवीज़न का अपना अलग अलग क्या होता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाता है? यस। एक किस्म से हम कह सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिवीजन में एक्सपेंड और डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिवीजन के अंदर डिवाइड हो जाता है ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़। सही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर डिवीज़न का अपना अलग फाइनेंस होगा, अपना अलग सेल्स होगा, अपना अलग मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, अपने अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ये तमाम के तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है। सही। अच्छा सर समझ गए। सर ये डिवीज़न बी का अपना एक अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस क्या किया मेनली इसके अंदर, मैंने डिस्कस ये किया व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू डिफरेंट डिविजन्स। सही है। देन ईच डिवीजन मस्ट हैव सेपरेट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। जब डिवीजन बनाते हैं तो हर डिवीजन का अपना अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा। सही है। हर डिवीजन का अपना अलग अलग एक डिविजनल मैनेजर होगा। क्या होगा? एक डिविजनल मैनेजर। और जो डिविजनल मैनेजर है उसके पास सोल अथॉरिटी और पावरशिप होगी। सही है। वो फंक्शनल मैनेजर की तरह नहीं होगा, वो एक किस्म से अपने डिवीजन का CEO होगा, वो एक किस्म से अपने डिवीजन का डायरेक्टर होगा। सही। ये हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह रीड आउट करेंगे स्टडी टेक्स्ट को थ्रू कि स्टडी टेक्स्ट हमें कहना क्या चाह रहा है। एक और बात ऐड करता चलूँ, डिवीजन 4 किस्म के हो सकते हैं। सही है। एक तो आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है प्रोडक्ट डिवीजन, एक है प्रोडक्ट डिवीजन। सही। मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन के थ्रू, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को तकसीम कराना चाहते हो ऑन बेसिस ऑफ डिवीजन, सही है, तो डिवीजन 4 किस्म के बनाए जा सकते हैं। एक प्रोसेस डिवीजन, सही है, एक कस्टमर वाइज डिवीजन, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज डिवीजन, और एक क्या कहते हैं प्रोसेस डिवीजन। यानी अगर आप डिवीजन बनाना चाहते हो